अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। अगरचे तेलंगाना में इब्तदाई तौर पर बारिश हुई थी, ताहम अब शदीद बारिश की कमी देखी जा रही है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के अहदेदार धर्मराजू ने बताया कि फिजा में नमी की सतह में कमी वाक़ होने के सबब बारिश की कमी की सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि सतह गर्दिश के असरात के बाइस आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाल मगरिबी खलीज बंगाल में दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने की तवक्को है। कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनों की जानिब से गांधी भवन में एक प्रेस मीटिंग मुनक्कद की गई। इस मौके पर कॉरपोरेशन के चेयरमैन लोबेंद्रो शोभारानी और नायडू सत्यनारायण ने गांधी भवन में मुनक्कदा एक प्रेस मीटिंग में शिरकत की और इस दौरान खिताब भी किया। देखिए कॉरपोरेशन के चेयरमैन लोबेंद्रो शोभारानी और नायडू सत्यनारायण का क्या कहना है। గాంధీ భవన్లో తీసుకోవడం జరిగింది. కొత్త కార్లు రాని వాళ్ళు, స్కూళ్ళలో సీట్లు దొరికినటువంటి వాళ్ళు, కొత్త ఇంధనం బిల్లు కోసం అనేక సమస్యల మీద మాకు దరఖాస్తు ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ దరఖాస్తు JHMC ने ऐसे भिखारियों की शनाख्त करने का प्रोग्राम शुरू किया है जो ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ बड़े चौराहों पर परेशानी का बाइस बन रहे और उन्हें शेल्टर होम्स या उनके मुतल्लिका कुंबे के अफराद के हवाले किया जाएगा। JHMC कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक JHMC के दायरे अख्तियार के तहत तमाम सर्कलों में, जंक्शनों और फुटपाथों पर रहने वाले भिखारियों की निशानदही की जा रही है। खासतौर पर बशीरबाग, सेक्रेटरिएट, नामपल्ली, बेगम बजार और दीगर इलाकों में उन्हें JHMC के ज़र इंतजाम शेल्टर होम में मुंतकिल किया जा रहा, बाकी की काउंसलिंग की जा रही और उन्हें उनके अपने गाँव और रिहाइश गाहों पर भेजा जा रहा। JHMC अर्बन कम्युनिटी डिपार्टमेंट के ज़र एहतमाम गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इस प्रोग्राम को शिद्दत के साथ नाफिज किया जा रहा। बड़े चौराहों और मजहबी मकामात पर भीख मांगने वालों के बारे में इतला मिलने के बाद तिब्बी मुआयने के बाद पुलिस की मदद से उन्हें JHMC शेल्टर होम में मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से महकमे UCD के ज़र एहतमाम चलाए गए भिखारियों के इनकला में 221 अफराद की शनाख्त की गई और उनमें से 173 मर्द, 37 ख्वातीन और 11 बच्चे हैं। उनमें से 19 को JHMC के जरिए चलाए जाने वाले शेल्टर होम में मुंतकिल किया गया, जबकि बकाया को काउंसलिंग करके उनके अहले खाना के पास भेजा गया। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस टीम राजमुंड्री से एक केस के सिलसिले में हैदराबाद जा रही थी। वो एक प्राइवेट कार में सफर कर रहे थे कि जिले के दुर्गापुरम नेशनल हाईवे के करीब उनकी कार सड़क पर जा रही एक लॉरी के पीछे से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि कार में सवार आलमूर पुलिस स्टेशन के SIM अशोक और कांस्टेबल आरमोन ब्लेसन ने मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि एक और कांस्टेबल सुब्रमण्यम स्वामी और प्राइवेट ड्राइवर रमेश शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही कोदार टाउन के CI शिवशंकर और दीगर पुलिस मुलाजमीन वहां पर पहुंचे और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। रियासती सड़कों, इमारतों और सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए मनशियात का इस्तेमाल न करे। उन्होंने नलगुंडा जिले हेडक्वार्टर पर जिले पुलिस और महकमे बहबूद के मुश्तरका तौर पर मुनक़दा इंसदाद मनशियात हफ्ता तकरीब के हिस्से के तौर पर NG कॉलेज से क्लॉक टावर तक एक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली क्लॉक टावर पर पहुंचने के बाद वजीर ने वहां मुनक़दा मीटिंग में कहा कि कोरोना के बाद मनशियात का इस्तेमाल बढ़ गया है। तलबा मनशियात के आदी होते जा रहे। तेलंगाना में मनशियात नहीं होनी चाहिए। तलबा के लिए स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही और इसी के हिस्से के तौर पर नलगुंडा में 34 करोड़ की लागत से एक स्किल सेंटर बनाया जा रहा। उन्होंने कहा है कि इसका आगाज वज़ीर आला के साथ जल्द किया जाएगा। मंशियत का इस्तेमाल करने वालों का पीछा किया जाए।
طلباء کے لیے یہ زندگی بدلنے والا وقت ہے اور وہ 20 سال کی عمر تک تعلیم، کھیل اور یوگا پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ طلباء اور نوجوان موبائل فون سے دور رہیں، انہیں صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں، پڑھائی پر توجہ دیں اور مسابقتی امتحانات لکھ کر ملازمتیں حاصل کریں، جس کے تحت پروسیس پیک کے تحت ایک اسکول بنایا جا رہا۔ پرتیک فاؤنڈیشن کی جانب سے ڈیجیٹل کلاسز کے ساتھ ساتھ تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع آصف آباد میں شیر کا حملہ دیکھا گیا، جس کے سبب گائے ہلاک ہو گئی۔ تلنگانہ کے آصف آباد ضلع میں گزشتہ چند دنوں سے شیر کی نقل و حرکت میں کمی دیکھی جا رہی تھی، تاہم تازہ واقعے میں تریانی منڈل کے امین گوڑ علاقے میں گزشتہ رات ایک گائے کو شیر نے ہلاک کر دیا۔ ضلع کے فارسٹ آفیسر نیرج کمار نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ضلع کے جنگلاتی علاقوں میں گزشتہ 2 دنوں سے شیر کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے اور جنگلاتی عملہ شیر پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ رات میں امین گوڑ کے جنگلاتی علاقے میں گایوں پر شیر نے حملہ کیا، جس میں ایک گائے ہلاک ہو گئی۔ حیدرآباد میں اداکار منچو وشنو کے دفاتر پر جی ایس ٹی انٹیلیجنس ٹیم کے چھاپے۔ کنپا فلم کے مالی معاملات کی جانچ۔ حیدرآباد میں واقع مشہور فلمی اداکار منچو وشنو کے دفاتر پر مرکزی جی ایس ٹی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے چھاپے مارے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ کارروائی منچو وشنو کی آنے والی فلم کنپا سے متعلق ٹیکس ادائیگیوں میں بے ضابطگیوں کے شبہے پر کیے گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ فلم کی تیاری میں لگائی گئی سرمایہ کاری اور ادا کیے گئے ٹیکس کے درمیان کافی فرق پایا گیا ہے، جس کے بعد 2 خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر ان کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے۔ 1 جولائی 2025 سے کئی بڑی تبدیلی نافذ ہونے جا رہی، جو سیدھے طور پر عام لوگوں کی جیب اور روزمرہ کے کاموں پر اثر ڈالے گی۔ ریلوے ٹکٹ بکنگ، کریڈٹ کارڈ پیمنٹ، آن لائن والیٹ ٹرانزیکشن اور پین کارڈ جیسے ضروری کاموں کے ضابطے بدل رہے۔ ساتھ ہی ریلوے اپنا کرایہ بڑھانے والا ہے۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ایل پی جی سلنڈر کی قیمت طے ہوتے ہیں۔ اگر سلنڈر مہنگا ہوتا ہے تو کچن کا بجٹ اپنے آپ بگڑ جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلی آپ کے بجٹ پر بڑا اثر ڈال سکتی ہیں۔ ہندوستانی ریلوے 1 جولائی 2025 سے مسافر کرایہ بڑھانے جا رہا۔ کورونا وبا کے بعد یہ پہلی بار ہے جب کرایہ میں اضافہ ہو رہا۔ نان اے سی کوچ کے لیے کرایہ 1 پیسے فی کلومیٹر اور اے سی کلاس کے لیے 2 پیسے فی کلومیٹر بڑھے گا۔ حالانکہ 500 کلومیٹر تک کی دوری کے لیے لوکل اور جنرل سیکنڈ کلاس کے کرایے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ 500 کلومیٹر سے زیادہ کے سیکنڈ کلاس سفر پر صرف 50 پیسہ فی کلومیٹر کا معمولی اضافہ ہوگا۔ وہیں منتھلی سیزن ٹکٹ MST پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 1 جولائی سے ریلوے ٹکٹ بکنگ کا نیا طریقہ شروع ہونے جا رہا۔ اگلے مہینے سے تتکال ٹکٹ بکنگ کے پروسیس میں تبدیلی ہوگی۔ اب IRCTC ویب سائٹ یا ایپ سے ٹکٹ بک کرتے وقت ایک OTP آپ کے موبائل نمبر پر بھیجا جائے گا۔ جب تک آپ اس OTP کو انٹر نہیں کریں گے تب تک ٹکٹ بکنگ پوری نہیں مانی جائے گی۔ ICICI بینک نے ATM ٹرانزیکشن کو لے کر ضابطوں میں تبدیلی کی ہے۔ اب ICICI صارف کسی دیگر بینک کے ATM سے اگر مہینے میں 3 بار سے زیادہ پیسے نکالتے ہیں تو ہر اضافی فائنینشیل ٹرانزیکشن پر 23 روپے اور نان فائنینشیل پر 8 روپے 50 پیسے کا چارج لگے گا۔ اس سے ATM کا استعمال مہنگا ہوگا۔ اب نیا پین کارڈ بنوانے کے لیے آدھار کارڈ دینا لازمی کر دیا گیا۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے پین اور آدھار دونوں ہیں تو انہیں لنک کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے 31 دسمبر 2025 تک کا وقت دیا گیا۔ وقت پر لنک نہ کرانے پر جرمانہ یا پین کارڈ انویلڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ HDFC بینک نے کریڈٹ کارڈ یوزرز کے لیے کچھ نئے چارج نافذ کیے ہیں۔ اب اگر آپ ڈریم 11 MPL یا رمی کلچر جیسے گیمنگ ایپس پر مہینے میں
10,000 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं तो 1% इजाफी चार्ज देना पड़ेगा। यही चार्ज पेटीएम, मोबीक्विक और फ्री चार्ज जैसे वॉलेट्स में भी 10,000 रुपए से ज्यादा लोड करने पर भी लगेगा। इसके अलावा अगर यूटिलिटी बिल, बिजली, पानी, गैस वगैरह का पेमेंट 50,000 रुपए से ज्यादा हुआ तो वहाँ भी ये इजाफी चार्ज लगेगा। वहीं फ्यूल पर 15,000 रुपए से ज्यादा माहाना खर्च होने पर भी कार यूजर्स को 1% का चार्ज देना होगा। आरबीआई के नए ज़ाब्तों के मुताबिक अब सभी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS के जरिए ही किया जा सकेगा। इससे फोन पे, क्रेड और बिल डेस्क जैसे प्लेटफॉर्म मुतासिर होंगे, क्योंकि BBPS पर फिलहाल सिर्फ 8 बैंकों ने ये सहूलत शुरू की है। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें तय होती हैं। हर बार की तरह इस बार भी 1 जुलाई को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतें तय होंगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक के सामने दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को बिल्कुल वाज़ेह करते हुए दो टुक अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दी का हर अमल मुजरिमाना और बिला जवाज़ है और तंजीम को इज्तिमाई सलामती को दरपेश इस खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन के चिंगदाओ में SCO ममालिक के वज़राए दिफा की मीटिंग में जोर देकर कहा कि अमन और खुशहाली दहशतगर्दी और गैर रियासती अनासर के हाथों में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव के साथ साथ नहीं रह सकती। दहशतगर्दी के मुरतकबों, हामियों, माली माउनीन और स्पॉन्सर्स को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना जरूरी है। उन्होंने पाकिस्तान और चीन की मौजूदगी में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा और सरहद पार से हमलों को रोकने का अपना हक इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के ठिकाने अब महफूज नहीं और हिंदुस्तान उन्हें निशाना बनाने से दरीग नहीं करेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।